अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष और आज हम बात करने वाले हैं गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त को लेकर। अगर आप जून और जुलाई और मई इन 3 महीनों के अंदर अगर आप गृह प्रवेश के लिए विचार कर रहे हैं, तो कौन-कौन से मुहूर्त आपके लिए हो सकते हैं, जिनमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। मुहूर्त पर्टिकुलर आपकी राशि के अनुसार होना चाहिए। एक लगन शोधन करके एक पर्टिकुलर एक समय आपके पास होना चाहिए, जब आप गृह प्रवेश करें, एक अच्छे मुहूर्त पे। आगे बढ़ें, नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, मुहूर्त, इसी प्रकार की आपको विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। देखिए, जब हम मुहूर्त निकालते हैं, तो हमें कई बार लगता है आपने विशेष थंबनेल में या कहीं आपको अट्रैक्टिव वो चीज़ें नज़र आती हैं कि उसमें लिखा होता है डेट, टाइम। तो डेट तो संभव है, लेकिन टाइम आपको कैसे दिया जाएगा? आप कौन हैं? कहाँ से वीडियो देख रहे हैं? आपके सूर्योदय का समय क्या है? सूर्यास्त का समय कब है? कैसे पर्टिकुलर लग्नों को निकाला जाएगा? कैसे मुहूर्तों को निकाला जाएगा? क्योंकि मुहूर्त पूरा दिन नहीं होता है। मुहूर्त का मतलब होता है सिर्फ़ 48 मिनट, क्योंकि 2 घटी का मुहूर्त होता है। 24 दूनी 48, 48 जो मिनट हैं, उसका मुहूर्त होता है। अगर हम लगन स के हिसाब से बात करें, तो लगभग डेढ़ से 2 घंटे का एक लगन होता है। तो फिर मुहूर्त कैसे आपको आप हिसाब से कोई बैठे-बैठे देख सकता है? आप इस कार्यक्रम को कहाँ से देख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। फिर मैं आपको टाइम कैसे बता सकता हूँ? ये बहुत सोचने वाला विषय है। मैं आपको केवल मुहूर्त नहीं बताता हूँ, आपको मुहूर्त निकालने की विधि और आप मुहूर्त को समझें, ताकि ऐसा ना हो कि आपको जो मुहूर्त दिया जा रहा हो, वो मुहूर्त ही गलत हो। और कई बार ऐसा होता है, हम लोग मुहूर्त निकाल के दे देते हैं, पता लगता है वहाँ से कहते हैं कि नहीं आज मुहूर्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दिन उनको पूजा का समय ही नहीं होता है। तो मुहूर्त ऐसे दिन देते हैं जिस दिन वो खाली होते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मामले आए हैं। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और खुद भी जानकारी लेते हैं। जब मुहूर्त देखते हैं तो सबसे पहला सूत्र, आपकी राशि से गोचर का चंद्रमा 4, 8, 12 स्थान पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पर्टिकुलर एक वहाँ के सूर्योदय के हिसाब से वहाँ का लगन साधन आपको करना है और उसी आप शुद्ध लगन में आपको गृह प्रवेश करना है। 2 चीज़ें आपको सदैव ध्यान में रखनी है। अब मैं डेट वाइज़ यहाँ पर आपको जानकारी दूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि अगर आप वास्तु शांति गृह प्रवेश पूजा अगर आप कहीं पर भी करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। हम स्वयं भी और हमारी पूरी टीम इसके लिए प्रतिबद्ध है कि आपके सभी कार्यक्रम हम चाहेंगे कि बहुत अच्छे से हों, विधि-विधान के साथ हों, क्योंकि घर बार-बार नहीं बनता है, पूरे निष्ठा के साथ आप बनाते हैं, तो अगर आप वास्तु शांति पूजा पूरे श्रद्धा, विश्वास और विधि-विधान वैदिक आचार्यों के सानिध्य में करें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब आपको मैं डेट वाइज़ यहाँ पर जानकारी दूँ, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि गृह प्रवेश मुहूर्त जो होते हैं, वो अलग-अलग प्रकार के मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त चिंतामणि का एक बहुत सुंदर श्लोक मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि वो मुहूर्त कौन-कौन से होते हैं। अपूर्व प्रथम प्रवेशो यात्रावसाने तु पूर्वसंज्ञक द्वन्द्वाभयत्वग्निभयादिजात तुवेदं प्रवेश त्रिविध प्रदिष्टः। 3 प्रकार के गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं, 3 प्रकार के। वो कौन-कौन से हैं 3 प्रकार के? सबसे पहले नवीन गृह प्रवेश, दूसरा जो गृह प्रवेश है का यात्रावसाने कहीं लंबी अवधि के बाद आप घर लौट कर के आ रहे हैं, तो एक गृह प्रवेश उसको भी समय होता है, उसे भी गृह प्रवेश कहते हैं। एक गृह प्रवेश वो होता है कि मान लो आपने रिनोवेशन कराया, आपका जो है घर है, आपने उसको रिनोवेशन कराया, फिर आप वहाँ पर जा रहे हैं। रिनोवेट करके जा रहे हैं तो दूसरा ये हो गया। एक ये भी गृह प्रवेश है किसी तरह से कोई अग्नि आदि का भय क्षतिग्रस्त हो गया था, पुराना घर था, आपने फिर तोड़ करके फिर नया बनाया, ठीक हो गया। और एक गृह प्रवेश ये भी होता है कि आप सरकारी आवास में आपको अलॉट हुआ है, आप वहाँ पर जा रहे हैं या फिर किराए पर जा रहे हैं। तो इन सभी मुहूर्तों के लिए अलग-अलग मुहूर्त होते हैं। इसीलिए जीर्ण आदि गृह प्रवेश में तो श्रावण के महीने में भी गृह गृह प्रवेश करने की अनुमति शास्त्र में है। तो आप समझ चुके होंगे, आपका कौन-सा गृह प्रवेश है, आप इसी हिसाब से करेंगे। अब मैं आपको जो मुहूर्त यहाँ पर दे रहा हूँ, वो बहुत सावधानी के साथ आप देखें। सबसे पहले हम चलते हैं मई में, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें अप्रैल के तो मैंने आपको मुहूर्त बता दिया था। अगर हम मई में देखें, अप्रैल के भी चलो एक बार और बता देते हैं। जो लास्ट अप्रैल में है आपका ये 20, 22 और 24, 27, 24, 29 ये जो है कुछ डेट हैं।
इसको मैं पहले पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा किया था। अब जो है मई में चलते हैं सीधे। मैं आपको एक सूचना फिर से दे दें, अगर आप कहीं भी वैदिक वास्तु शांति आप करवाना चाहते हैं या वास्तु विज़िट कराना चाहते हैं, उसकी जानकारी आप घर बैठे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। मई में जो पहली डेट है 2 तारीख, आप इसको ले सकते हैं, 2 मई वाला। इसमें विशाखा, शनिवार और प्रतिपदा आवश्यक होने पर आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर 4 मई का है, ये अच्छा मुहूर्त है, इसमें आपका तृतीया, सोमवार, अनुराधा, मानसयोग ये सब पड़ रहा है, इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं। तीसरा है 6 तारीख को, ठीक है? 6 तारीख में आपको चतुर्थी का भी ध्यान रखना है, वो जब खत्म हो जाए पंचमी में आपको ये प्रवेश करना है। तो 6 तारीख को मूल, पंचमी इसका संयोग है, धनु राशि पर चंद्रमा रहेंगे, आप इसको कर सकते हैं। अगला जो मुहूर्त है वो रहेगा आपका 8 तारीख, जिसमें कि आपका उत्तराषाढ़ा जो बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है, शुक्रवार जो बहुत अच्छा वार इसके लिए माना जाता है, योग, शुभ योग और आनंद आदि इसमें चीज़ें पड़ रही हैं। ये बहुत अच्छा मुहूर्त आप इसको समझ सकते हैं और षष्ठी तिथि रहेगी। अगला जो मुहूर्त रहेगा वो है 13 तारीख का, 13 मई। 13 मई को आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जो त्रिसंज्ञा नक्षत्रों में आता है, श्रेष्ठ कहा जाता है गृह प्रवेश के लिए और आपका बुधवार और एकादशी रहेगा। नेक्स्ट डे इसमें आप जो है 14 को भी कर सकते हैं, इसमें द्वादशी, बृहस्पतिवार और रेवती का संयोग है। तो ये मुहूर्त भी आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। उसके बाद 15 तारीख को भी आप त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष, अश्विनी इन मुहूर्तों में आप जो है गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब मई में इसके बाद मुहूर्त नहीं है, क्योंकि आपका जो है मलमास शुरुआत हो जाएगा। मलमास और ये 17 मई से लेकर के 15 जून तक रहेगा। तो इस कालखंड में आप नहीं कर पाएँगे। लेकिन मलमास और जो मलमास का जो समय है, वो पितृदोष शांति, ग्रह दोष शांति, वास्तु शांति, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी गृह प्रवेश कर चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि वास्तु शांति आप कर लें, तो आप इस कालखंड में कर सकते हैं। लेकिन नया गृह प्रवेश आपको मलमास वाले में नहीं करना। ठीक हो गया? अब आपको ज्येष्ठ का महीना है, क्योंकि गृह प्रवेश के लिए अच्छा माना जाता है और वही महीना यहाँ पे आपके पास में है। अब इसमें ज्येष्ठ में मैं पंचांग से ही डायरेक्ट आपको देख करके डेट बता रहा हूँ, क्योंकि पंचांगों में कुछ डेट मेंशन नहीं है, अलग-अलग पंचांगों में अलग-अलग मतानुसार कुछ तिथियाँ हैं, कुछ नहीं हैं। तो मैं आपको एक-एक चीज़ जो इसमें है, उसके हिसाब से कौन से प्रशस्त हो सकते हैं आप, क्योंकि आगे फिर आपका जो है चातुर्मास लग जाएगा, फिर लंबे समय तक आप टल सकते हैं। तो शुद्ध ज्येष्ठ मास, ठीक है? इसमें आपका 16 तारीख को तो आपका मंगलवार है, नहीं हो पाएगा, 17 तारीख को सीधा। इसलिए इसमें पुनर्वसु, बुध और तृतीया का संयोग है। 17 तारीख को आप कर सकते हैं, 18 को फिर नहीं होगा, चतुर्थी है। 19 को आपका पंचमी और शुक्रवार के संयोग में, इस दिन आप आवश्यक होने पर कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सीधा 22 को, जहाँ अष्टमी, सोमवार और उत्तरा फाल्गुनी। एक अच्छा मुहूर्त है आपके पास, अच्छा ऑप्शन है, आप इस दिन कर सकते हैं। 22 के बाद 24 तारीख को आप कर सकते हैं दशमी बुधवार, है ना? 25 को भी कर सकते हैं, स्वाति है, बृहस्पतिवार है, एकादशी है, ये भी अच्छा मुहूर्त आपके पास है। 26 को भी आपके पास ऑप्शन है, आप इस दिन भी कर सकते हैं। फिर 27 को जो है आपका त्रयोदशी शनिवार, अनुराधा, कई लोग शनिवार को सोचते हैं कि नहीं, लेकिन शनिवार को प्राय सभी में मुहूर्त दिए रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें ले सकते हैं उसको। तो ये आपके पास में ऑप्शन है। 28 को फिर रविवार है, फिर चतुर्दशी हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? फिर पूर्णिमा रहेगी, मंगलवार है, उस दिन भी नहीं हो पाएगा। तो फिर कुल मिला के 27 तक ये जो है जून में मुहूर्त हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जुलाई का महीना आ जाएगा। जुलाई में हम देखेंगे तो आप जो है हालाँकि 1 जुलाई का मुहूर्त जो आपका दिवाकर पंचांग है, पुराना पंचांग है, उसमें दिया हुआ है, लेकिन उस दिन पूर्वाषाढ़ा भी है, बुधवार प्रतिभा है, तो आवश्यक होने पर कर सकते हैं और कहीं-कहीं पूर्वाषाढ़ा पे लोग अ, उसको अवॉइड भी कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी राशि के अनुसार से मुहूर्त का प्रमाण आपके उस पे कितने प्रतिशत तक निकल रहा है, ठीक है ना? अगर केवल नक्षत्र नहीं मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें अनुकूल है, तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद है 2 तारीख, जिस दिन उत्तराषाढ़ा, बृहस्पतिवार, द्वितीया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। 3 तारीख को कर सकते हैं शुक्रवार, श्रवण तृतीया है, बहुत अच्छा मुहूर्त है।
उसके बाद सीधा 8 तारीख को क्योंकि बीच में फिर ये रविवार पड़ रहा है, फिर मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन नहीं हो पाएगा। उसके बाद सीधा 8 तारीख को मुहूर्त है को जिसमें कि आपका रेवती बुधवार अष्टमी पड़ रहा है, उस दिन आप कर सकते हैं। और फिर 11 तारीख को कृतिका शनिवार द्वादशी का संयोग है। 11 तारीख 11 जुलाई को आप कर सकते हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष, ठीक है ना? उसके बाद अत्यावश्यक होने पर एक मुहूर्त और हो सकता है आपके लिए 15 तारीख, ठीक है ना? इस दिन जो है गुप्त नवरात्रि भी स्टार्ट हो जाएगा, पुष्य नक्षत्र रहेगा, बुधवार है, अच्छा संयोग है। तो इस दिन जो है गुप्त नवरात्र प्रारंभ भी है। इस दिन वाले मुहूर्त को आप ले सकते हैं। फिर अगले दिन से आपका जो है श्रावण काल शुरू हो जाएगा, श्रावण लग जाएगा और फिर ये मुहूर्त नहीं हो पाएँगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मुहूर्त की तमाम जानकारी प्राप्त हो पाई होगी। अगर आप किसी प्रकार का व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं, चाहे मुहूर्त हो, चाहे पूजा पाठ से संबंधित हो या आप पूजा पाठ अपने क्षेत्र में वास्तु शांति करवाना चाहते हैं अपने नए घर का या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं अपनी दुकान, फैक्ट्री किसी भी चीज़ का, तो आप उसके लिए भी हमें हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए कार्यक्रम के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त।